मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हिस्ट्री का 18वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में प्रथम गुलाम वंश का शासन पूछेगा तो बोलिएगा 1206 से 1290 ईस्वी तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रूर फायदा होगा। चलिए आइए। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से और 1210 ईस्वी तक रहते हैं। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। मोहम्मद गोरी का गुलाम, क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, तो बोलिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक था। क्वेश्चन पूछेगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो बोलिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श, ये बहुत भी है, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है, तो बोलिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखों को दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार बनवाया। क्वेश्चन पूछेगा कुतुब मीनार किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके याद में, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। इसके बाद इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके बाद जो बचता है पूर्ण रूप से किसने कुतुब मीनार बनाया, तो इल्तुतमिश ने। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो बोलेगा अजमेर में। किसने बनवाई थी, तो बोलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चोगान खेलते समय घोड़ा से गिरने के कारण हो गई थी 1210 ईस्वी में। उसके बाद आइए शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्वेश्चन पूछेगा कि इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक रहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसने अपने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। लाहौर राजधानी था, लाहौर से क्या कर लिया, दिल्ली राजधानी कर लिया। किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। क्वेश्चन पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया, तो बोलिएगा इल्तुतमिश। 1231 से 1232 में कार्य पूरा कर लिया था। इससे 40 गुलामों के सरदार का संगठन किया था। क्वेश्चन पूछेगा 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश। इसे तुर्क ए चहलगानी कहा जाता है। तुर्क ए चहलगानी के नाम से कौन जानते हैं, तो इल्तुतमिश। चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन पूछेगा चांदी का टाका किसके द्वारा चलाया गया था, तो बोलिएगा इल्तुतमिश। तांबे के जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज शासक बना, लेकिन वह मात्र 7 महीने तक रहा। इल्तुतमिश का पुत्र का नाम था रुकुनुद्दीन फिरोज, 7 महीने तक रहा। रुकुनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में वास्तविक सत्ता उसकी माता शहर तुर्कान के हाथों में थी, जो अति महत्वाकांक्षी महिला थी। इसलिए दिल्ली की जनता उसे रुकुनुद्दीन की सत्ता को बेदखल कर रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहते हैं, सिर्फ 4 साल। दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला, क्वेश्चन पूछेगा तो बोलिएगा रजिया सुल्तान। कब बैठे थे, 1236 ईस्वी में। कितना दिन तक रहा था, 1240 ईस्वी तक। 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। दिल्ली के 23 सुल्तान में से रजिया सुल्तान एकमात्र सुल्तान थी जिसे जनता के समर्थन की सत्ता प्राप्त हुई। 23 सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल में हुआ था, जिसमें से एक रजिया सुल्तान ही मात्र ऐसी सुल्तान है जिसमें जनता का समर्थन से सत्ता प्राप्त हुई। रजिया ने एक अबिसीनिया मलिक याकूत को अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया गया था।
अमीर आखुर मतलब अश्वशाला का प्रधान। रजिया सुल्तान के शासनकाल में राजतंत्र तुर्क सरदार के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। अमीरों के रजिया के भाई बहराम शाह ने 1240 ईस्वी में दिल्ली की सख्त तख्त पर बैठा। बहराम शाह ने रजिया को युद्ध में हराकर इसकी हत्या कर दी। अमीरों ने रजिया के भाई बहराम को दिल्ली तख्त पर बैठाया। अमीर सब क्या क्या मिलकर ये रजिया सुल्तान के भाई को बैठा देते हैं और युद्ध करा देते हैं। रजिया और बहराम ने युद्ध में हार कर उसकी हत्या कर दी। बहराम क्या करते हैं, रजिया की हत्या कर दी। बहराम शाह ने 1240 से 1242 तक शासन किया। इसके बाद अलाउद्दीन शाह ने 1242 से 46 तक शासन किया। 40 से 42 बहराम शाह और 42 से 46 किया अलाउद्दीन शाह। बहराम शाह और अलाउद्दीन शाह यह दोनों नाम मात्र के सुल्तान थे। मतलब नाम था कि यह बहराम शाह शासन पर बैठा हुआ है, लेकिन अलाउद्दीन शाह भी वैसे था। इसके शासन काल में समस्त शक्ति चालीसा दल के हाथों में थी। समस्त शक्ति थी। नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265 तक शासन काल में समस्त शक्ति बलबन के पास था। नसरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठते हैं, उसका शासन बलबन के पास था। बलबन को 1249 ईस्वी में उलुग खान की उपाधि दी। नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1249 ईस्वी में बलबन को उलुग खान, क्वेश्चन पूछेगा उलुग खान के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बोलेगा बलबन। नसरुद्दीन अपनी रोजी रोटी कुरान के नकल करके नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा शासन था जो कुरान की नकल करके बेचकर और टोपी सीकर चलाता था। क्वेश्चन पूछता है टोपी सीकर कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत अपना रोजी रोटी करता था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद। तबाक ए नासिरी लेखक मिनहेज सिराज, क्वेश्चन पूछेगा, ये भी मार लीजिए। तबाक ए नासिरी के लेखक कौन है, मिनहाज ए सिराज। नसरुद्दीन के शासनकाल में दिल्ली का मुख्य काजी बना था। नसरुद्दीन की मृत्यु के 1265 ईस्वी में हो गई। इसके बाद बलबन स्वयं दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन 1265 से 1250 ईस्वी में दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद पर अधिकार के बारे में विस्तृत विचार प्रकट किए। बलबन स्वयं को पौराणिक तुर्क और नायक अफरासियाब वंश का था। बलबन एक क्रूर शासक था। इसे अपने विरोधी के साथ लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। क्वेश्चन पूछेगा लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, बलबन ने। सिजदा पर था, झुककर प्रणाम, पाबोस, क्वेश्चन पूछेगा, ये भी है। सिजदा पर था और पाबोस सुल्तान को छूना बलबन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। बलबन के शासनकाल में फारसी की परंपरा नवरोज उत्सव प्रारंभ किसके शासनकाल में, बलबन में। सिजदा पर था और पाबोस। बलबन के मृत्यु के बाद इसका पुत्र केकुबाद उत्तराधिकारी बना जो अत्यंत विलास प्रिय था। अमीरों के एक गुट नेता जलाउद्दीन केकुबाद की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा अधिकारी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का अंत होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।